मुखबिर में जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मुखबिर में बात करेंगे कहां 7 वचनों की हत्या हुई, कहां शादी की शहनाई बदल गई मातम के शोर में, और कहां पुलिस की काबिलियत पर उठ रहे हैं सवाल। तो आइए शुरू करते हैं मुखबिर में जुर्म की दास्तां। शादी का नाम सुनते ही सबसे पहले जो ख्याल मन में आता है वो होता है 7 जन्मों का रिश्ता और 7 फेरे, और इन 7 फेरों के 7 वचन, जिसमें दुल्हन वचन देती है उसे पति से जो और जितना मिले उससे वो संतुष्ट रहेगी। आज्ञा का पालन, दुख में धीरज और सुख में प्रसन्न, यानी सुख दुख दोनों में साथ, विश्वास, आदर और सेवा। मगर क्या सच में इन वचनों को निभाया जाता है? आगे जो रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं उसे देखकर तो जवाब ना ही लगता है। झारखंड के गुमला जिले का निवासी रवि, जिसकी जिंदगी में एक नए सफर की शुरुआत हुई, और इस सफर में उसकी हमसफर बनी मालती, उसकी पत्नी। गुस्ताखियां ये तेरी कातिल हुई है, जब से निगाहों में तू शामिल हुई है। पास पूछ मेरे दिल के जज्बातों से। रवि की जिंदगी में मालती के आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने शादी के 7 फेरे लेते हुए मालती से जो वचन किया था उसे पूरा करने के लिए उसे और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि रवि मालती को हर खुशी देना चाहता था। उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात। कड़ी मेहनत कर वो पैसे कमाने में जुटा हुआ था। उसका एक ही मकसद था, मालती की खुशी। मगर पैसे कमाने की धुन में मसरूफ रवि ने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मालती के मन में आखिर क्या था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे जो सच आपको हम बताने जा रहे हैं उससे शायद आपकी धड़कनें तेज हो जाए। हो सकता है एक पल के लिए आप खुद के ही कानों पर यकीन न करें, क्योंकि यह सच वफा को तार तार करने वाला है। दरअसल मालती को कोई और पसंद था। और उसे पाने के लिए मालती ने रच दी थी एक खौफनाक साजिश। गुमला में हुई 7 फेरों के वचनों की हत्या। पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। दिन मुकर्रर हुआ 30 नवंबर का। पत्नी ने करवा दी पति की हत्या। खुद के पति की जान की दी सुपारी। 20,000 रुपए दिए एडवांस। पहले पत्नी ने किया विश्वासघात, फिर हत्यारे ने पीठ में उतारा खंजर। हत्या कर नदी के पास फेंका शव। मालती ने अपने पति की हत्या की कहानी इतनी चालाकी से लिखी कि किसी को भी उसके इरादों पर शक नहीं हुआ। उसने सुपारी किलर्स को ढूंढ निकाला और दिन तय हुआ 30 नवंबर, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 30 तारीख को दिन भर के काम के बाद थका हारा रवि अपने घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में खौफनाक साजिश के साथ कुछ लोगों ने उसकी कैब बुक की। कैब में 3 लोग सवार हुए। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंची, गाड़ी में सवार अपराधियों ने रवि की पीठ में खंजर उतार दिया।
और उसके शव को नदी किनारे फेंक दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद मालती और अपराधी सभी को लगा कि कानून की गिरफ्त से वो बच जाएंगे, मगर उनकी समझदारी पर भारी पड़ गई पुलिस की नजर। इसमें घर के ही आदमी इन्वॉल्व है। बाद में पता चला कि इसकी पत्नी भी है और कुछ आदमी के सहयोग से इसकी हत्या हुई है। इसमें सन्नी राव नाम का आदमी है दीपाटोरी का, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से जो एडवांस के रूप में पैसा 20,000 रुपया दिया गया था हत्या कराने के लिए पत्नी के माध्यम से, उसमें से 10,000 रुपया रिकवर हुआ है और जिस भुजावे से उसकी हत्या की गई थी वो भी रिकवर कर दिया है। और इसमें अभियुक्त हैं बचे हुए 2, उसका तलाश अभी है। रिश्तों का कत्ल सिर्फ गुमला में ही नहीं हुआ, रिश्ते और विश्वास की हत्या गोला में भी हुई। 7 वचनों को लहूलुहान किया गया, लाश कुएं से बरामद की गई। वजह बनी अवैध संबंध। इस वारदात में सिर्फ एक शादीशुदा महिला के हाथ खून से नहीं सने हुए, बल्कि एक दोस्त ने भी दोस्ती का कत्ल कर दिया। गोला के तोयर गांव में कुएं से मिला शव। शरीर पर थे चोट के कई निशान। मृतक की पहचान बरही निवासी प्रमोद राणा के रूप में की गई। पेशे से ट्रक ड्राइवर था प्रमोद। दोस्त की पत्नी ने की हत्या। शादी का दबाव बना रही थी प्रेमिका। अवैध संबंध बना मौत का कारण। आपको अभी अभी जो जानकारी मिली वो चिंता बढ़ाने वाली है। चिंता इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि पहली वजह एक शख्स की हत्या हुई। दूसरी वजह इस हत्या का कारण, और इसका कारण है अवैध संबंध। दरअसल बरही निवासी प्रमोद राणा का अवैध संबंध खुद के दोस्त की पत्नी सरुण देवी के साथ था। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ। दोनों अक्सर चोरी छुपे मिला करते थे, मगर सरुण को छुपाकर नहीं बल्कि खुलेआम प्रमोद का साथ चाहिए था, क्योंकि वो प्रमोद से शादी करना चाहती थी। जी हाँ, पति के दोस्त से शादी। हाँ, एक जो बरही का ड्राइवर था, जिसका बाद में तोयार गांव के कुआं से, खेत का कुआं से उसका लाश मिला था, उसमें हम लोग अनुसंधान किए थे। तो तोयार गांव के एक महिला से ही उसका अवैध संबंध था, जिस कारण से उस दिन भी मिलने गया हुआ था। बाद में अनुसंधान में पता चला कि उस महिला इनको शादी के लिए दबाव दे रहे थे। उसी क्रम में उन लोग रात में झगड़ा वगड़ा हुआ तो धक्का मुक्की क्रम में ये कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर गए, इसको तैरने वगैरह नहीं आता था, तो फिर डूब के वो मर गए। संबंधों की खूबसूरती तभी तक है जब तक ये जायज रहे। जैसे ही रिश्ते नाजायज हो जाते हैं उसी दिन नींव पड़ जाती है गुनाह की, और उस गुनाह का अंजाम क्या हो सकता है आप बखूबी जानते हैं।